हेलो फ्रेंड, मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द जीआर एकेडमी में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पाई के बारे में बताऊंगा। क्या है ये पाई, क्यों हम लोग सर्कल में, स्फेयर में, हेमिस्फेयर में, कोन में, सिलेंडर में ऐसे जगहों पर हम पाई का यूज क्यों करते हैं, क्यों पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज किया जाता है, कैसे सर आइजैक न्यूटन, स्टीफन हॉकिंस पाई के साथ अपना संबंध रखते हैं, ऐसे बहुत से अननोन फैक्ट्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला ये वीडियो। पाई पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7 लेकर के अपने मैथ्स के प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं और टीचर हमें इसका पूरा मार्क्स भी दे देते हैं। बट क्या ये पाई का एक्चुअल वैल्यू है? जी बिल्कुल नहीं। पाई का एक्चुअल वैल्यू और पाई के वैल्यू में, पाई के इस वैल्यू में कुछ एक माइनर डिफरेंस होता है। इस वैल्यू को भी हम समझेंगे और चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए, 22/7 एक रैशनल नंबर है और वहीं पाई जो होता है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। 22/7 हमारा एक रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, वहीं पर पाई जो है हमारा एक नॉन रिपीटिंग और एक इर्रेशनल नंबर है, जिसे हम नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। जी हाँ, पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है वो आज तक कोई भी फाइंड नहीं कर पाया है। 3.14159 ... पाई जो है एक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में ये 5 ट्रिलियन टाइम तक जाने के बाद भी सुपर कंप्यूटर फेल हो गया इसके वैल्यू को फाइंड आउट करने में। वहीं हम 22/7 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 3.14285 ... ये कुछ दूर जाने के बाद ये रिपीट होने लगता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं पाई का यूज हम लोग सर्कल में क्यों करते हैं। ये हमारा सर्कल है, ठीक है। सर्कल के इस बाहरी बाउंड्री को हम लोग सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, सरकमफ्रेंस के नाम से जानते हैं, और इसे हम रेडियस के नाम से जानते हैं। जबकि इस पूरे कंप्लीट यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम डायमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाई का यूज हम लोग सर्कल में इसीलिए करते हैं क्योंकि पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है। पाई का जो नियरली वैल्यू है वो 22/7 होता है। अब इस पूरे ब्रह्मांड में सर्कल बनने का जो कंडीशन है, ठीक है, वो चाहे बॉटल के कैप से लेकर के चाहे वो कितना बड़ा भी कोई एग्जैक्ट सर्कल है, ठीक है, तो उसको बनने का जो कंडीशन होगा वो 22/7 का ही होगा। क्या है ये 22/7? तो समझिए, यहां पर 22 जो है वो सरकमफ्रेंस को डिनोट करता है, यहां पर 22 जो है वो सरकमफ्रेंस को डिनोट करता है, और 7 जो है वो डायमीटर को डिनोट करता है। जी हां, सर्कल, छोटे से छोटा सर्कल भी और बड़े से बड़ा सर्कल भी, वो जो है 22/7 के ही रूल को फॉलो करता है। कैसे समझते हैं? मान लीजिए कि कोई सर्कल है और यहां एक और सर्कल ले लेते हैं थोड़ा बड़ा। अब समझिए कि अगर इस सर्कल का सरकमफ्रेंस 22 11 है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस अगर हम 11 ले लें तो इसका जो डायमीटर होगा ना, इसका डायमीटर हो जाएगा 3.5। ठीक है, दैट मीन्स मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, 11 सरकमफ्रेंस हो गया, डायमीटर हो गया 3.5, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 2 से
ऊपर और 2 से नीचे भी, ऐसा तो हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 11 2 जा 22 और 3.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 7। अल्टीमेटली ये 22/7 के रूल में चला आया। उसके बाद अगर मान लीजिए ये बड़ा सर्कल है, ठीक है, इसका सरकमफ्रेंस अगर हम ले ले 44 और इसका जो डायमीटर है, इसके डायमीटर को अगर हम ले लें 14, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 44/14 इज इक्वल टू 22/7। आप घर में मेजर करके देखिए, चीजों को समझिए अच्छे से कि कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल, वो 22/7 के ही रूल को फॉलो करेगा। या मान लीजिए 22 है, 22 नहीं होगा तो 44 होगा, 44 नहीं होगा तो 88 होगा, कुछ भी होगा, बट इसका जो रेशियो आएगा वो 22/7 के रूल में ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं सर्कल में 22/7 का। इसमें यहां पर जो डायमीटर है वो हमारा 7 को डिनोट करता है और जो सरकमफ्रेंस है वो हमारा 22 को डिनोट करता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि अगर इसे हम 22 बोल रहे हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस को, डायमीटर को हम बोल रहे हैं 7, तो हम क्या लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, पाई इज इक्वल टू 22/7 और पाई इज इक्वल टू, इसे हम सी बोल रहे हैं, सरकमफ्रेंस बोल रहे हैं, तो हम 22 को सी लिख सकते हैं। और ये हमारा डायमीटर है, तो डायमीटर को हम लिख सकते हैं 2r, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर होता है, ठीक है। तो यहां पे 7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू आर, ठीक है। तो ये अगर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहीं से हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी फाइंड आउट होता है कि सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, ओके। उसके बाद हम लोग पाई डे भी सेलिब्रेट करते हैं। पाई डे जो है वो हमारा मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि पाई का जो एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14 है और ये मार्च को डिनोट करता है और ये हमारा डे को डिनोट करता है। पाई डे मनाने का एक स्पेशल टाइमिंग भी होता है। पाई डे के लिए जो टाइम है वो है 14 मार्च 1:59 पे। जी हाँ, पाई जो है एग्जैक्टली 1:59 पे ही मनाया जाता है, ठीक है। ये भी हमारा पाई के वैल्यू पर ही डिपेंड करता है, जिसे हम 3.14159, ये एक्चुअल में जो है वो पाई का वैल्यू है। और कहीं ना कहीं पाई के साथ ही सर आइजैक न्यूटन का जो जन्म है वो 14 मार्च को हुआ है और स्टीफन हॉकिंस का जो डेथ है वो भी 14 मार्च को ही हुआ है, ठीक है। ये कोइंसिडेंट हो सकता है, बट इतने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है वो भी कहीं ना कहीं पाई के साथ अपना संबंध रखते हैं। उसके बाद कैसे हम लोग सर्कल के एरिया का फॉर्मूला निकालते हैं, अगर इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।